नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केबीएस पीआरटी 2022 के लिए हिंदी स्पेशल की आज हमारी चौथी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग व्यंजन संधि के बारे में आज बात करेंगे। तो आज हम व्यंजन संधि के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत। इन चारों विकल्पों में से संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हमको बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें सभी शब्दों का संधि विच्छेद करना होगा। पहला ऑप्शन दिया है तथैव, तो तथैव का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तथा धन एव बराबर तथैव। अतः यह संधि विच्छेद इसका सही है और ये शब्द जो दिया हुआ है ये भी सही है। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है यह तथापि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तथा धन अपि बराबर तथापि। ठीक है, दीर्घ संधि है, स्वर दीर्घ संधि है, ये भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन कह रहा है तीसरा ऑप्शन तदाकार, तो हो जाएगा तत् धन आकार बराबर तदाकार, तो ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा विकल्प जो दिया हुआ है वह है तदोपरांत, तो तदोपरांत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् धन उपरांत। इससे बनने वाला शब्द जो हो जाएगा वो होगा तदुपरांत, और विकल्प में दिया हुआ है तदोपरांत, तो यह जो है यह संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तदुपरांत न होके यहाँ पे तदुपरांत होना चाहिए, इसका संधि विच्छेद तत् धन उपरांत होता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तन धनमय, तम धनमय, तत् धनमय या तन धन अमय। तो तन्मय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत् धनमय, तन्मय। अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तत् धनमय बराबर तन्मय। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा उतधन धरण, उतधन अढ़, उतधन हरण या उद्धन रण। तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उतधन हरण, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 जो है उतधन हरण सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा उतधन श्वास हो जाएगा, उतधन श्वास हो जाएगा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उतधन श्वास बराबर उच्छ्वास। अगला प्रश्न देखेंगे, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। समधनतोष, 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 सनधनतोष। तो संतोष का सही संधि विच्छेद हो जाएगा समधनतोष, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, समधनतोष बराबर संतोष। अगला प्रश्न देखेंगे, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संगम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा समधनगम, अर्थात संगम। तो समधनगम किस विकल्प में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 समधनगम संगम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धनज्वल। अब देखिए उत्धनज्वल किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है उत्धनज्वल, अर्थात उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उल्लेख का सही संधि विच्छेद करिए। तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन लेख बराबर उल्लेख। तो उत्धन लेख देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो उत्धन लेख उल्लेख का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए।
तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद आप करेंगे तो हो जाएगा दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। देखिए किस विकल्प में दिक धन अंबर दिया हुआ है, तो दिक यहाँ हो गया और अंबर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद। अगला प्रश्न देखेंगे, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्धन डयनम, उड़धन डयनम, उद्धन डयनम या उड्डधन डयनम। तो उड्डयनम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन डयनम। उड्डयनम, देखिए उत्धन डयनम किस विकल्प में दिया हुआ है? तो उत्धन डयनम ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। यह जो होगा उड्डयनम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो सज्जन का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत धन जन बराबर सज्जन। सत धन जन सज्जन देखिए किस विकल्प में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। सत धन जन जो है ऑप्शन नंबर 2, यह सज्जन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, तो सन्मार्ग का पहले संधि विच्छेद कर लीजिए तो हो जाएगा सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग। ठीक है, देखिए दो व्यंजनों का मेल हो रहा है त और म का, अतः यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तर्षि, निराधार, सत्कार या हिमालय। तो दिए गए विकल्पों में से हमको बताना है कि किस विकल्प में व्यंजन संधि है। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि विकल्पों का क्या संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो पहला विकल्प क्या है? सप्तर्षि, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। तो देखिए ये अ और री मिल करके अर हो जाएगा। अर किस में होता है? तो स्वर संधि के गुण संधि में क्या होता है? अर होता है। ए होता है, ओ होता है, अर होता है, तो यह गुण स्वर संधि हो जाएगा। हमको बताना क्या है? व्यंजन संधि बताना है कि किस में व्यंजन संधि है। तो इसमें क्या हो गया? स्वर गुण संधि हो गया। तो पहला विकल्प तो हमारा है नहीं। दूसरा कह रहा है निराधार, तो निराधार का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा निर्धन आधार बराबर निराधार। ठीक है, तो इसमें अ और आ मिल करके आ हो रहा है, तो ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में भी किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये स्वर दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है व्यंजन संधि का। अगला ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है सत्कार। ठीक है ना, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत धन कार बराबर सत्कार। इसमें दो व्यंजनों का मेल हो रहा है, अतः यह व्यंजन संधि है। तो इनमें से हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हिम धन आलय बराबर हिमालय। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, स्वर दीर्घ संधि का। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या है? स्वर गुण संधि का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन स्वर दीर्घ संधि का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और चौथा जो है यह स्वर दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 सत्कार जो है, सत धनकार बराबर सत्कार, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए सत और प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र। त और च का मेल हो रहा है, दो व्यंजनों के मेल होने से व्यंजन संधि होता है। अतः सच्चरित्र में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत्धनहार जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा उद्धार। ठीक है, उद्धार देखिए किस ऑप्शन में है? तो उद्धार जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। तो उत्धनहार बराबर उद्धार का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दृगंचल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दृक धन अंचल बराबर दृगंचल। देखिए दृक धन अंचल किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, दृक धन अंचल बराबर दृगंचल। इसमें क जो है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल जाएगा बाद में स्वर होने पर। ठीक है ना, तो हो जाएगा दृगंचल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
वाक धन ईस के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो वाक धन ईस के योग से वागीश बनेगा। ठीक है, देखिए वागीश किस ऑप्शन में है? तो वागीश जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिगंत का संधि विच्छेद करिए। तो दिगंत का संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा दिक धन अंत बराबर दिगंत। दिक धन अंत देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो दिक धन अंत जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 दिगंत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, दिक धन अंत बराबर दिगंत। अगला प्रश्न देखेंगे, दिक धन विजय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक धन विजय का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा दिग्विजय। अब देखिए दिग्विजय किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो दिग्विजय जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो षडानन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा षट धन आनन बराबर षडानन। देखिए षट धन आनन कहाँ लिखा हुआ है? तो षट धन आनन बराबर षडानन ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भगवत भजन का संधि विच्छेद करिए। तो भगवत भजन का संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा भगवत धन भजन बराबर भगवत भजन। वर्ग के तीसरे वर्ण द में बदल जाएगा, जिससे हो जाएगा भगवत भजन। ठीक है, भगवत धन भजन इसका सही संधि विच्छेद है, देखिए किस ऑप्शन में है? तो भगवत धन भजन भगवत भजन ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, उत धन योग में कौन सी संधि है? उत धन योग को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा उद्योग। उद्योग का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन योग। देखिए दो व्यंजनों के योग से व्यंजन संधि होती है, अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उत धन योग से बना शब्द जो है उद्योग में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसको देखते हैं। परधन उपकार बराबर क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। परोपकार जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि में भी गुण संधि का उदाहरण है। क्यों गुण संधि का उदाहरण है? क्योंकि यहाँ पे अ और उ के योग से ओ बन रहा है। जहाँ पर ओ बने, ए बने और अर बने, वह जो होता है गुण संधि का उदाहरण होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शू धन अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? तो शू का उ धन अ बराबर हो जाएगा व, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वच्छ। ठीक है ना, तो यह यण संधि का उदाहरण है। श्रो धन अन तो हो जाएगा श्रवण, यह भी स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि में भी अयादि संधि का उदाहरण है। और शुप धन अंत बराबर हो जाएगा शुबंत। प जो है बाद में स्वर आने की वजह से अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ब में बदल रहा है, अतः यह क्या है? व्यंजन संधि है। दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा सुप धन अंत बराबर शुबंत, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, अतः अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद अनुधन छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यंजन संधि का उदाहरण है। जितने विकल्प दिए हुए हैं पहले उनको हम देखते हैं, उनके गुण व्यंजन संधि से किसमें से मिलते हैं? तो तत् धन हित बराबर हो जाएगा तद्धित। तत् धन हित से कोई शब्द बनेगा नहीं। भूधन आदि से हो जाएगा भवादि। जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। गंगा धन उदक से हो जाएगा गंगोदक।
अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तत् धन हित बराबर तद्धित जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, उज्झटिका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्झटिका का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन झटिका बराबर उज्झटिका। देखिए किस विकल्प में उत धन झटिका लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उज्झटिका का सही संधि विच्छेद उत धन झटिका बराबर उज्झटिका। अगला प्रश्न देखेंगे, तत् धन हित के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो तत् धन हित के योग से तद्धित बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तत् धन हित बराबर तद्धित। अगला प्रश्न देखेंगे, रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रामधन आयन, रामाधनयन, रामधन अयन, रामधन आयन। तो रामायण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा रामधन अयन बराबर रामायण, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भूषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूषण का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा भूष धन अन हो जाएगा। भूषण, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भूषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो व्यंजन संधि से संबंधित थे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में विसर्ग संधि के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।